हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नम्रा वसीम और इस वीडियो में हम बात करेंगे सब सीक्वेंस पर, जो कि बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 से पेपर 1 है। और पेपर 1 में भी एज यू नो कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इससे हम फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें से एक है सब सीक्वेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So let's start with its definition. By definition अगर देखें तो let Sn which is equal to S1, S2, S3 and so on, हम जानते हैं कि हम सीक्वेंस को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है जिसमें कि S1 से लेकर इन्फिनिट तक या सारे टर्म्स होते हैं। बी अ सीक्वेंस इन R, R फॉर रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर की एक सीक्वेंस है। A subsequence of a sequence whose terms are chosen from the original sequence as in the order as it is before or original order, यानी कि इनके कहने का मतलब है एक सब सीक्वेंस जो होती है वो सीक्वेंस के ही टर्म से चूज़ किए हुए टर्म से बनती है। यानी कि किसी भी जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, हमने S1, S2, S3 एंड सो ऑन जो भी सीक्वेंस हमने ली है, उसी के ही आपको कुछ टर्म्स को चूज़ करना है ओरिजिनल सीक्वेंस में से। ओरिजिनल सीक्वेंस जैसे कि हमने यहाँ पर ये लेट की हुई है। सीक्वेंस इन ऑर्डर एज इट इज़ बिफोर, और ऑर्डर उसके टर्म्स का सेम रहना चाहिए जैसा कि वो पहले सीक्वेंस में ओरिजिनल सीक्वेंस में गिवन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जांपल S2, S5, S7, यानी कि सेकंड, फिफ्थ एंड सेवन्थ टर्म या इसके आगे भी कुछ और टर्म्स लेकर हमने एक जो सब सीक्वेंस बनाई है। आप देख लीजिए 2, 5 एंड 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, और इसमें जो सीक्वेंस है उसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ही सेम है पहले वाली सीक्वेंस से, इसलिए ये कहलाएगी सब सीक्वेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सब सीक्वेंस के, बट अगर हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें S2, S9, S7 एंड सो ऑन, और हम कहें कि एक सब सीक्वेंस है क्योंकि इसके टर्म भी ओरिजिनल सीक्वेंस से बिलोंग करते हैं, बट यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर जो है टर्म्स का वो करेक्ट नहीं है, इसलिए ये सब सीक्वेंस नहीं कहलाएगी। तो मैटर क्या करता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसी के ही टर्म्स हमने सब सीक्वेंस में यूज़ करने हैं, और ध्यान रखना है कि उसका ऑर्डर भी वैसा का वैसा ही रहे ओरिजिनल सीक्वेंस की तरह ही। तो ये कहलाएगी आपकी सब सीक्वेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन सब सीक्वेंस। तो फर्स्ट थ्योरम है इफ़ अ सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेस टू एल, यानी कि हमारे पास मान लीजिए कोई सीक्वेंस है इस तरीके से Sn और वो कन्वर्ज करती है L पर। कन्वर्जेस टू L का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि अगर हम इसी सीक्वेंस के nth टर्म की अगर आप लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इन्फानाइट और वो किसी एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल रहती है, मान लेते हैं कि यहाँ पर L लिया है, तो ये कहलाएगा कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है L के लिए। तो अब अगर हमारी सीक्वेंस L के लिए कन्वर्जेंट है, तो देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ Sn, तो इसी सीक्वेंस में से अगर हम कोई भी सब सीक्वेंस लेते हैं तो उसकी भी लिमिट सेम रहेगी, या हर एक सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी L पर। तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम हो गई, जिसमें हमने इस कन्वर्जेंस के लिए हमने एक थ्योरम देखी है कि सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यही है कि अगर हमारा जो सीक्वेंस किसी फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ज कर रही है तो उसकी हर एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस जो होगी वो भी उसी फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ज करेगी। सेकेंड थ्योरम है कि ऑल सब सीक्वेंसेज ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, यानी कि अगर हम किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करें, हमें पता है कि हमारा जो हमने सीक्वेंस ली है Sn, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसके सभी सब सीक्वेंस जो होंगे उनकी लिमिट भी सेम होगी। अगर आप इसके कोई से भी टर्म्स ले लेते हैं S2, S5, S7 एंड सो ऑन, और यहाँ पर हमने इसकी एक और सीक्वेंस ले ली है S1, S3, S9 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से ये क्या हो गई हैं, दो सब सीक्वेंस हो गई हैं Sn की, और ये दोनों भी सेम लिमिट पर कन्वर्ज करेंगे। ये भी दो थ्योरम हैं सब सीक्वेंस के लिए, और आपने यहाँ पर सब सीक्वेंस को एकदम डिटेल में पढ़ लिया है। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है सब सीक्वेंस का, और तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं।